हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर के इनिशियल डेज में करा था, जो कि आप अगर अवॉइड करेंगे तो चांसेस है कि आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्द बन सकते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जल्दी। हालांकि जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, मैंने कोर्सेज वगैरह लेके ही फिर शुरुआत करी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया और मैं सीधा उतर गया ट्रेडिंग करने के लिए। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि टाइम के साथ बढ़ते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद से अगर ये चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाता और या तो कह सकते हैं कि इनको मैं अवॉइड कर सकता, तो फिर मेरा जो 2 से ढाई साल का वक्त लगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, वो और भी कम जाता। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से मेरा मतलब ये है कि आप एक अपने सर्टेन कैपिटल पे एनुअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिटेबल हैं। इट डजेंट मीन कि आप हर दिन प्रॉफिटेबल है, हर मंथ प्रॉफिटेबल है या इवन हर क्वार्टर प्रॉफिटेबल है। ऐसे कई क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि नेगेटिव रहते हैं, पहले भी रहते थे और आज भी ये रहते हैं। और मेरा बस यही कोशिश रहता है कि मैं अपने ड्रॉडाउन्स को कंट्रोल में ला सकूं और बाकी जिस तरीके से हो सके स्मूथली ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकूं, अपने प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट को, रिस्क को फॉलो करके और अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो सबसे पहले जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैं सभी चीज़ें एक साथ ट्रेड करने की कोशिश करता था और अनप्लैन्ड वे में ट्रेड करता था। ठीक है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि जब भी मैं सुबह को उठता था 9 बजे के आसपास, जब मैं कंप्यूटर में बैठ जाता था, तो मैं जो भी ट्रेड्स मुझे सामने नज़र आ रहे होते थे, चाहे वो न्यूज़ में हो या हमारे वॉच लिस्ट में कुछ अगर टॉप पे रैंक कर रहा है उसका वो चार्ट हो, तो मतलब कुछ भी आता था मेरे सामने अगर, और वहाँ पे भी अगर वो कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड के बारे में कहीं पे कोई एंट्री बता रहा है, ठीक है, या निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये कोई भी तरह की जो सिनेरियोज होती थी मैं ट्रेड करता था। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं इंडिया बुल्स का स्टॉक पे ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी सी रैली मिली, काफ़ी अच्छा मैंने पॉइंट कैप्चर किया एंड उसके बाद वो बहुत और भी नीचे की तरफ गया और मैं उदास हो गया कि काश मैं ये मूवमेंट ज़्यादा पकड़ पाता। और ठीक उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया और इसमें इस बार मैंने जैसे इंडिया बुल्स में हुआ वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आने का रिवर्स कर गया। ठीक है, और फिर मैं देखता था कि बाकी लोग कैसे ट्रेड करते हैं, नहीं करते, क्या ट्रेड कर रहे हैं, जो भी मेरे सामने आता था चाहे वो, तो पूरा का पूरा रैंडम ट्रेडिंग मैं किया करता था। तो आज मुझे ये फील होता है कि रैंडम ट्रेडिंग के जगह पे थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्टिव वे में एक चीज़ पे फोकस करके सिर्फ उसको ट्रेड करता और लंबे समय तक करता, तो शायद से मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी और बेहतर तरीके से मिलता और मैं मार्केट समझ पाता। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं हर दिन अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलता रहता था। हालांकि मैं बहुत बैक टेस्टिंग किया करता था। जब मुझे बैक टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझ आती थी तो क्या ये स्ट्रैटेजी काम करता है या नहीं करता है, वो मैं बैक टेस्ट किया करता था और उसको, उसके रिजल्ट्स को निकाला करता था, एक्सेल शीट में मेंटेन किया करता था। बट प्रॉब्लम यही होती थी कि मैं टाइम टू टाइम चेंज करता रहता था। यानी कि वो बैक टेस्ट मैंने किया, रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, अब मैं उस पर ट्रेड करूँगा, हफ्ते भर 10 दिन मैक्स, इतना भी दिन नहीं जा पाता था और फिर उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बदलने लगता था अगर मुझे 2-4 लॉसेस हो गए तो मैं जो है प्रॉपरली बैक टेस्ट करता तो था, लेकिन उस बैक टेस्टेड डेटा का एनालिसिस नहीं करता था। तो याद रखिए, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो तो सिर्फ बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, आप डेटा प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं डेटा एनालाइज करना, एनालिसिस। तो उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस पे आप कुछ पैरामीटर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि ईयर ऑन ईयर उसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। दूसरा ये है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑन एन एवरेज वो ईयरली बेसिस में कितना देता है, यानी कि अगर वोलेटिलिटी मंथ्स आते हैं तो वहाँ पे आपको कितना ड्रॉडाउन आता है। और अगर आप कुछ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगलर टाइप की कुछ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर ट्रेंडिंग मंथ्स आ जाते हैं तो आपका ड्रॉडाउन कितना हो जाता है। ठीक है, तो वो ओवरऑल जो है आपको ड्रॉडाउन की अंडरस्टैंडिंग देता है। उसके बाद कंसेक्यूटिव लॉसेस आपके कितने होते हैं, कंसेक्यूटिव विन्स आपके कितने होते हैं, लार्जेस्ट विन कितना होता है, लार्जेस्ट लॉस क्या होता है, ठीक है, एवरेज लॉस क्या होता है, एवरेज विन क्या होता है। तो बैक टेस्टेड डेटा बनने के बाद इन सभी पैरामीटर्स पे आपको काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको सर्टेन पैरामीटर्स पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी से कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए।
अगर वो स्ट्रैटेजी दिखाता है कि इसमें 10% तक का ड्रॉडाउन आ सकता है, तो आप ह्यूमन एरर को भी ऐड कर दे तो 12 से 15% को आप वहाँ पे पकड़ के चलिए। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर आपको दिखाता है कि बैक टेस्ट के दौरान वहाँ पे कि 3 एसएल्स लगातार हिट होते हैं, तो आप ह्यूमन रीजनिंग के लिए 4 से 5 एसएल को कंसिडर करके चल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करें। जितना भी वहाँ पे एवरेज आपको स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नज़र आता है, उसके डबल से थोड़ा सा ज़्यादा का आप वहाँ पे एटलीस्ट अपने पैसे को एक साइड में सेफ रखिए, सो दैट अगर आपका वैसा कुछ एसएल हिट भी होता है तो भी आपके पास इनफ पैसा साइड में रखा रहेगा कि आप और भी ट्रेड्स ले सके। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा और आप बाकी के ट्रेडर्स के मुकाबले बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली करता क्या है और कब काम करता है, कब नहीं करता है, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप एक्शन ले पाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा आज मुझे मिस्टेक फील होता है कि मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप का हिस्सा था। जब मैं कोर्सेज ज्वाइन करता था तो मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप्स का हिस्सा होता था, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हमें बना दिया जाता है। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे की एक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इनिशियल डेज में मैं जो कोर्सेज ज्वाइन करता था तो हमें भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो हमें वहाँ फ़ायदा मिलता है, ये देखने को मिलता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, और उस हिसाब से हम भी हमारी प्लानिंग बैठा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जितने बेनिफिट्स है, इसके डिसएडवांटेजेस उससे कई ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये आपको उल्टा प्रॉब्लम में फंसा सकता है अगर आप सही ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है। तो सही ग्रुप का हिस्सा नहीं है का मतलब है, अगर आप ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा है जहाँ पे सुबह कोई लोग स्कैल्पिंग, इंट्राडेज ये लगातार करना शुरू करते हैं और 15-20 मिनट बाद 3,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, आई एम थैंकफुल, ऐसे मैसेजेस बार बार पोस्ट करने लगते हैं, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग बन जाता है। याद रखिए, आपने प्री मार्केट में अपना कुछ प्लानिंग किया होगा कि किस तरीके से आप क्या ट्रेड करने वाले हो, और अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट आवर्स में बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, आप बेस्ड ऑन सर्टेन स्कैनिंग ट्रेड करते हो, तो भी अगेन आपके वो प्लान हिसाब से है। और उस दौरान पे आप अगर बाकियों को देखते हो और वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हो, हाँ, और जो कि इंट्राडे स्कैल्प होता है जो कि काफ़ी फास्ट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप न्यू कमर है तो आपके अंदर फोमो जागेगा इन द सेंस कि जैसे मेरे साथ होता था कि जब मैं ट्रेडिंग शुरू करता था 9:15 में और 10 बजे तक मुझे कुछ सेटअप नहीं मिल रहा होता था, और सामने से कोई प्रॉफिट पोस्ट कर देता था कि बैंक निफ्टी में उसने ये प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, और किसी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग में ये प्रॉफिट बना लिया, रिलायंस में ये प्रॉफिट बना लिया। तो उस समय ऐसा फील आता था मुझे कि यार अभी 10 बज चुके हैं, ऑलरेडी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और मैं अभी तक ट्रेड ले भी नहीं पाया, मुझे पता भी नहीं है क्या ट्रेड लेना है अभी तक। तो 10 बजे मुझे ऐसा फील होता था कि ये 3 बज गया है, ठीक है, पूरा दिन निकल चुका है, अभी अगर मैं जल्दी से ट्रेड नहीं लूँगा तो क्या होगा मेरे साथ, और मैं पैनिक करने लगता था। तो उन्होंने जो ट्रेड, हालांकि मेरे सामने कुछ चार्ट सेटअप्स खुले रहते थे, लेकिन मैं उनको बंद करके मैं वो चार्ट्स खोलने लगता था जो कि ग्रुप्स में सजेशंस में मैं देखता था, या जो बाकी लोग ट्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं उसको देखता था, और अब मैं उसमें ट्रेड लेने की प्लान कर रहा होता था, ठीक है। और वहाँ पे होता ये था कि उन्होंने तो अपना ट्रेड करके ख़त्म कर दिया, अब मैं उसमें घुसता था और मुझे लॉस होता था, और मैं अपना मूड ऑफ करके फिर सोने चला जाता था या फिर उदास हो जाता था, और पूरे दिन मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत प्रॉब्लम्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। और आजकल तो कुछ ज़्यादा होता है कि यूट्यूब में लाइव कुछ आते हैं लोग और लाइव कमेंट्री करते हैं कि गाइज 19,980 ले लीजिए, हाँ 5 रुपये के ऊपर जाएगा तो एंट्री कर लीजिए, हाँ ये गया 5 रुपये के ऊपर बाई करिए, हाँ 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 ये जा रहा है 10 रुपये। ये सब जो है ना, ये सब कुछ नहीं है, बस ये ढकोसला है, इस तरीके से पैसा नहीं बनता है। क्या होगा पता है, आज शायद से आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अपने प्रॉफिट्स को डालते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का एक रेशियो बैठा के देखिएगा कि जिस चैनल को जो चैनल ये एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जो कि ये वीडियोस को शूट कर रहा होता है या लाइव करवा रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है कि ये बाई करिए, हाँ ये गया 50 रुपये, ये 60 रुपये गया, 70 रुपये गया, ये जिस तरह की वो जो काम कर रहे होते हैं, उनके वैसे भी 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब वो 1 लाख में से मान लीजिए कि 5,000 6,000 लोग करेंटली लाइव देख रहे हैं उनको, और वहाँ पे वो लोग एक्शन ले रहे हैं, और उसमें से 20-25 लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हो गया, या 50 लोग कमेंट कर रहे हैं इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है,
और आपको लगता है कि भाई साहब 50 मतलब लगातार आता है ना, 50-60 तो कम नहीं होता है उतने सारे मैसेज के बीच में, तो उतने लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, आपको लगता है कि सब कोई इससे प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन सर वो नेक्स्ट दिन गवा देते हैं वो पैसा, ठीक है। और वो आप मानो ना मानो, आप भी शायद से उसका हिस्सा बन चुके होंगे कि 2 दिन आप पैसे बनाते होंगे, जब बनाते होंगे कमेंट्स करके भड़ वहाँ भर देते होंगे, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, ये कि आपके कारण मेरा प्रॉफिट बन गया। और हालांकि नेक्स्ट दिन या उसके बाद वाले दिन आप फिर उसको डुबा देते होंगे, और इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग का जर्नी चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसके साथ एक और चीज़ होती है कि जो ग्रुप्स होते हैं कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग प्रॉफिट बनाते हैं 2,000-3,000 का, और फिर पोस्ट करते हैं और बोलते हैं ब्रेकफास्ट मनी रेडी या ब्रेकफास्ट डन, लंच डन, कुछ इस तरह का, मतलब पैसा कमाते हैं और छुड़ाते हैं। देखिए ये सब ना बच्चे करते हैं, ठीक है। जब आप शुरुआत करते हैं, आपके अंदर ज़्यादा जोश रहता है, आप करते हैं। आप सोच कर देखिए, आप अगर पैसे कमा रहे हैं, आप एक एडल्ट हैं, आप जॉब वगैरह करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो क्या आप ऑफिस जाते हैं और पर डे का सैलरी के हिसाब से आप कहीं पे पोस्टिंग करते हैं, उसको लेकर ज़्यादा इमोजीज डालते हैं, मज़े मस्ती करते हैं, या बिजनेस में आपका कुछ पर डे का पैसा बनता है तो उसको लेकर कुछ नाचते हैं? नहीं नाचते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं और ट्रेडिंग से अगर 3-4 हज़ार 5,000 बन जाता है दिन का, तो आप यहाँ पे नाचने लगते हैं, पोस्ट करने लगते हैं कि ब्रेकफास्ट मनी रेडी। ये सब जो है ना, ये सब बच्चों वाली हरकतें, बचकानी हरकतें हैं, ठीक है। ये आप करोगे क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी कर रही है, ये बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप भी वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। आप भी उनसे यही चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे भी। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप किसी डिस्कॉर्ड ग्रुप या यूट्यूब चैनल इनका हिस्सा है भी, तो मार्केट आवर्स के दौरान इन्हें ना देखें, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और फिर बाद में एजुकेशनल पर्पस के लिए इनको देखें, इनको गो थ्रू करें, इनसे सीख लें, ठीक है। मार्केट बंद हो जाता है, देन आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को खोलें, अगर आपको खोलने का मन भी है तो डिस्कॉर्ड ग्रुप्स को खोलें, या जो भी आपके ट्रेनर्स हैं उनके जो भी अगर कम्युनिटीज़ है, ग्रुप्स है, उनको खोलें, वहाँ पे देखें कि बाकी लोगों ने क्या ट्रेड किया है, क्या पोस्ट किया है, आपने क्या ट्रेड किया, आप वहाँ पे चार्ट डाल सकते हो। लेकिन ये प्रॉफिट शेयर करना, ये पीएनएल धूमधाम ग्रुप्स में डालना, ब्रेकफास्ट रेडी, और ये 50 गाइस 50 रुपीज़ में बाई कर लो, 51, 52, 55 और रॉकेट का साइंस डालना, सच बताया जाए इस तरीके से मार्केट में पैसा नहीं बनता। वो तो 50 से वैसे करते करते कभी 70 तक जाता है, कभी 50 से करते करते 55 तक जाता है, कभी 50 से करते करते 100 तक जाता है, और लिख देते हैं 100% डन, 25% डन। वो तो हाई पकड़ के बैठे हैं, एग्जिट कब करना है वो क्लियर कट थोड़ी बता देते हैं। ऊपर से वो बड़ा बड़ा वेग आंसर्स देते हैं कि आपको यहाँ एग्जिट करना है करो, कुछ लोग को होल्ड करना है तो करो। तो इस तरीके से एक्चुअली में ट्रेडिंग थोड़ी होती है। तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक सेटअप को कंसिस्टेंटली लगातार लंबे समय तक करने की ज़रूरत है, फिर जाकर आपको धीरे धीरे पैसा बनना शुरू होगा। ये सब तरीके से पैसा नहीं बनता, ये बस टाइम पास से खेलने की जगह है, ठीक है। जिस तरीके से एमीबा या कोई भी गेमिंग पार्लर होता है, उसी प्रकार से आप ट्रेडिंग को भी लेते हो खेलकूद के लिए, तो वो आप वहाँ पे कर रहे होते हो। चौथा पॉइंट है कि जर्नलिंग वॉज डेड बोरिंग टू मी एंड फेल्ट लाइक अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी। यानी कि जब शुरुआती तौर पर मैं जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के वीडियोस को देखता भी था, तो वहाँ पे हमेशा सभी बोलते थे कि आप अपनी जो भी ट्रेड्स हैं उनको जर्नल करिए, ठीक है। जर्नल करने से आपको फ़ायदा मिलेगा ये कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपने कब एंट्री किया था, कब एग्जिट किया था। तो बाद में जाकर जो पोस्ट एनालिसिस होती है, जब आप वो करेंगे तो आपको कई हद तक समझ आएगा कि आपने वो एक्शन जो लिया था, वो ईगो में लिया था, फोमो में लिया था, ये सही डिसीजन था। जो आपको लॉस भी हुआ है, तो क्या वो आपके मिस्टेक से हुआ है या सिस्टम जनरेटेड लॉस था। तो हर चीज़ का ना आपको एनालिसिस करने का मौका देता है। लेकिन ये जो एंट्रीज करना डिसिप्लिन तरीके से, ये मुझे बहुत मेहनत का काम लगता था और मैं उसे नहीं करना पसंद करता था। हेंस मैं रोज़ जाता था, ट्रेड मारता था, आ जाता था, लेकिन मैं कोई भी चीज़ को जर्नल करना पसंद नहीं करता था, मुझे बहुत मेहनत का काम लगता था। लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूँ कि लगातार मैं हर महीने हर ट्रेड को अपना प्रॉपर तरीके से जर्नल करता हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि आगे चलकर मैं जब देखता हूँ कि उस स्टॉक ने आगे चलकर क्या सर्टेन सिनेरियोज दिखाए और उसमें मुझे एग्जैक्टली एज पर स्ट्रेटजी कहाँ एग्जिट करना चाहिए था, क्या एंट्री मेरी ठीक थी या नहीं थी, तो इससे मुझे फ़ायदा मिलता है कि आने वाले आगे जो ट्रेड्स मैं लूँगा उसमें मैं अपने डिसीजंस को सही बना सकूँगा और कोई भी मार्केट के हिकअप्स के कारण मैं एंट्री या एग्जिट नहीं कर दूंगा।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है, जितनी जल्दी आप जर्नलिंग करना शुरू कर देंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। ऐसा दुनिया का कोई ट्रेडर आप दिखा ही नहीं पाएंगे जो कि प्रॉफिटेबल है येट अपने पैसे का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जर्नलिंग नहीं करते हैं। तो ये कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाए, कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो जाए, वो जर्नलिंग तो ज़रूर करेगा। क्योंकि याद रखिएगा कि जो आप लिख सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, और जो आप मेजर कर सकते हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सही या गलत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो फ़र्क पड़ता है अगर आप उस चीज़ को लिख रहे हैं तो। और लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जो मेंटोरशिप्स है वो ज्वाइन करना शुरू किया 1.5 साल के बाद। तब तक मैं छोटे कोर्सेस, ठीक है, 2-3 दिन का जो प्रोग्राम्स होता है, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स होता है, इनको अटेंड कर रहा था। एंड अल्टीमेटली होता ये था कि जो 2 दिन का वर्कशॉप होता है वो आपको हैंड होल्ड गाइडेंस नहीं देता लंबे समय तक। मार्केट के जो रियल टाइम सिनेरियोज है, उस समय जो आपका मन विचलित होता है, ठीक है, या फोमो आता है, या फिर आप डाइवर्ट हो जाते हो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से, इन सबको मैनेज करने के लिए जो है आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, गाइड करने वाला नहीं रहता है। और अल्टीमेटली वही हुआ कि 1.5 साल बाद जब मैं मेंटरशिप वगैरह जब ज्वाइन करना शुरू किया, बड़े प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया, कोचेस के साथ काम करना शुरू किया, अल्टीमेटली मुझे वहाँ से अपने करियर में डिफरेंस दिखाई देना शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, फिर मैं उनके नोट्स बनाता था, सवाल पूछने के टाइम पे सवाल भी करता था। हालांकि जितना अच्छे तरीके से हम ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उस तरह की सपोर्ट मैंने अभी तक कहीं और नहीं देखा है। लेकिन स्टिल वहाँ से मुझे बहुत वैल्यू मिलता था, बहुत फीडबैक मिलता था, और फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट मेरे चीज़ को देखने के बाद या मेरे ट्रेडिंग को देखने के बाद क्या फीडबैक देता है, और फिर अगर हम उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको रिजल्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मेंटोरशिप्स वगैरह जितने भी हो सके आप अपने अर्ली स्टेज पे ही ज्वाइन करना शुरू करिए। इसे एक करियर की तरह देखिए। तो जैसे कि ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करते हैं, बीटेक का प्रोग्राम करते हैं, उसी प्रकार से मेंटोरशिप्स जो 1 साल 2 साल के होते हैं उनको ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे जो है वो जो सिखाते हैं सिर्फ उसको पूरे लंबे समय तक अच्छे तरीके से करिए, और फिर आपको जो है रिजल्ट्स धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने लाइफ में किए थे, और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको मैंने नहीं किया होता या इनको मैंने जल्दी रेक्टिफाई कर लिया होता अपने ट्रेडिंग करियर में, तो शायद से जो वक्त मुझे लगा वो और भी कम लगता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।